गया में इस वर्ष 28 सितंबर से 14 अक्टूबर तक कुल 17 दिवसीय चलने वाले विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला का समापन किया गया। इस वर्ष का पितृपक्ष मेला काफी ऐतिहासिक मेला साबित हुआ है। प्रशासन की ओर से लगभग 5 महीना पहले से ही पितृपक्ष मेला के सफल आयोजन के लिए हर स्तर पर तैयारी की गई थी, जिसका परिणाम रहा कि पितृपक्ष मेला में लाखों लाख आए तीर्थयात्री ने सरकार एवं प्रशासन को काफी ज्यादा सराहा गया है। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा डग डग पर तीर्थयात्रियों को पूरी मदद सेवा भाव समर्पण के साथ उनका सहयोग देने का कार्य किया गया है। पितृपक्ष मेला 2023 के समापन समारोह पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने तमाम पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, सफाई कर्मियों, स्वयंसेवी संस्थानों, समाजसेवियों, NCC के बच्चे, स्काउट गाइड के बच्चे, नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर, विभिन्न मीडिया हाउस के प्रतिनिधियों सहित अन्य सभी लोगों के साथ साथ गया जिला वासियों को इस वर्ष पितृपक्ष मेला को ऐतिहासिक बनाने, स्मरणीय बनाने तथा यादगार बनाने के साथ साथ सफल बनाने में जो कार्य किया है उसे लेकर सभी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का मेला सालों साल इतिहास के रूप में याद किया जाएगा। देश विदेश से आए पिंडदानी गया जिला के साथ साथ बिहार का अच्छा छवि लेकर घर वापस लौटे। सभी यात्रियों ने इस वर्ष के मेले की व्यवस्थाओं से काफी खुश दिखे और बिहार सरकार तथा जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों को धन्यवाद भी दिया। पितृपक्ष मेला के अवसर पर 15 लाख से अधिक तीर्थयात्री गया जी आकर अपने पूर्वजों का पिंडदान किया है। साथ ही लगभग 45 से अधिक विदेशी पिंडदानी जो अमेरिका, रसिया, फ्रांस एवं जर्मनी से आकर अपने पूर्वजों का पिंडदान किए हैं। तारांकन विदेशी पिंडदानी ने भी कहा कि जिस फल्गु नदी में पानी नहीं होती थी, वहां अब लबालब पानी देखने को मिल रहा है। गया जी डैम बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र इस वर्ष बना है। सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुरूप ऐसा बना है। पहले पिंडदानी गड्ढा खोदकर पानी निकालकर तर्पण करते थे, अभी लबालब पानी में यात्री तर्पण कर काफी संतुष्ट हो रहे हैं। फल्गु नदी में लबालब पानी को देखकर सरकार एवं स्थानीय जिला प्रशासन को काफी सराहना किया है कि हम सभी तीर्थ यात्रियों के लिए गया जी डैम का निर्माण कर सालों भर पानी उपलब्ध करवाने का कार्य काफी सराहनीय कार्य किया गया है। इसके अलावा इस वर्ष पहली बार टेंट सिटी में रहने वाले तीर्थ यात्रियों को पीने के लिए गंगा जल भी उपलब्ध कराया गया है। साथ ही विष्णुपद मंदिर के समीप प्याव तथा देवघाट एवं सीता कुंड में प्याव के माध्यम से आए हुए सभी तीर्थ यात्रियों को गंगा जल पिलाने का कार्य बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा किया गया था। इस व्यवस्था को लेकर देश विदेश से आए सभी तीर्थ यात्रियों ने काफी सराहा है। पितृपक्ष मेला के अवसर पर गांधी मैदान में बनाए गए टेंट सिटी में तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क सभी व्यवस्था उपलब्ध करवाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हुई है। तारांकन यहां जो भी पिंडदानी रहने आए उन सभी ने सरकार एवं प्रशासन का सराहना किया है। टेंट सिटी में जीविका दीदियों द्वारा लगाए गए स्टॉल, सुधा तथा हर दिन संध्या में भजन कीर्तन इत्यादि का काफी आनंद सभी ने लिया है। टेंट सिटी में लगभग 12,000 से ऊपर तीर्थ यात्रियों ने आवासन किया है। विगत कोरोना काल के बाद मेला का स्वरूप में बड़ी बदलाव हुई है। तीर्थ यात्रियों को जगह जगह पर निःशुल्क ई-रिक्शा की व्यवस्था रखकर उन्हें ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई। विशेष रूप से विष्णुपद मंदिर से चांद चौराहा एवं विष्णुपद मंदिर से बंगाली आश्रम तक नो व्हीकल जोन बनाकर यात्रियों के लिए पर्याप्त संख्या में ई-रिक्शा की व्यवस्था रखी गई। इस व्यवस्था को लेकर सभी तीर्थ यात्रियों ने काफी सराहा है एवं भरपूर ई-रिक्शा का प्रयोग किया है। लगभग 3,10,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने निःशुल्क ई-रिक्शा का लाभ लिया है। मंदिर परिसर में यात्री अच्छे तरीके से भगवान का दर्शन करें, इसके लिए क्यू सिस्टम बनाकर यात्रियों को कतारबद्ध रूप से गर्भगृह में प्रवेश करवाया गया, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति को भी पूरी तरह रोका गया। अब 100% तीर्थयात्री भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं। क्यू सिस्टम बनने से कोई भी श्रद्धालु भगवान के दर्शन से वंचित नहीं रह पाए और भगदड़ की जैसी भी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। इस बार पहली बार विभिन्न संकीर्ण गलियों एवं मंदिर परिसर के चिन्हित बिंदुओं पर वॉकी टॉकी के साथ पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया था, ताकि अत्यधिक भीड़ बढ़ने पर अलग अलग स्पॉट पर भीड़ की कैसी स्थिति है इसका पूरा निगरानी हो सके। दूर दराज से आए सभी पिंडदानियों को स्वास्थ्य सुविधा की पूरी मुकम्मल व्यवस्था इस बार रखी गई। सिविल सर्जन एवं उनके स्तर पर निरंतर इसकी जांच एवं समीक्षा की गई। कहीं भी कोई भी छोटी से छोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर सिविल सर्जन की टीम द्वारा क्विक रिस्पांस दिया गया। पूरे 17 दिनों में 65 स्वास्थ्य शिविर में 75,000 से अधिक तीर्थयात्री चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा 410 तीर्थ यात्रियों को कैंप में रखकर जरूरी उपचार यथा सलाइन, पानी चढ़ाना, बैंडेज इत्यादि का इलाज किया गया। इसके अलावा 245 तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्य शिविर से बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल, जयप्रकाश नारायण अस्पताल सहित अन्य डेडिकेटेड बनाए गए अस्पतालों में रेफर किया गया।
फूड इंस्पेक्टर की टीम बनाकर निरंतर मेला क्षेत्र के विभिन्न दुकानों प्रतिष्ठानों में दूषित खाना का जांच करवाया गया, जिसमें 349 दुकानों में छापेमारी की गई। उसमें 387 फूड सैंपल संग्रह किए गए तथा जांच हेतु सैंपल को लैब में भेजा गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तीर्थयात्री के छोटी छोटी सुविधाओं पर विशेष ध्यान इस वर्ष रखा गया है। तीर्थयात्री जब भगवान के दर्शन करने जाने पर अपने जूते चप्पल को एक जगह सुरक्षित रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 3 अलग अलग स्थान पर चप्पल जूता स्टैंड बनवाया गया, जहां विभिन्न स्वयंसेवी संस्था द्वारा इसका संचालन किया गया। अनेकों तीर्थ यात्री इसका भरपूर लाभ उठाएं। विष्णुपद मंदिर दर्शन करने आने वाले अति बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को विशेष रूप से व्हीलचेयर की सुविधा इस वर्ष उपलब्ध कराई गई। पूरे मेला अवधि में लगभग 317 तीर्थ यात्रियों को व्हीलचेयर की सुविधा मुहैया कराई गई। देवघाट पर बनाए गए नियंत्रण कक्ष में लगभग 438 तीर्थ यात्रियों को खोया पाया काउंटर के माध्यम से उनके परिजन से मिलाने का कार्य किया गया है। इसके अलावा संवाद सदन नियंत्रण कक्ष में बनाए गए IVRS सिस्टम के तहत 384 कॉल्स तीर्थ यात्रियों का सीधे पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कराकर उनके समस्याओं को समाधान करवाया गया है। विभिन्न तालाबों एवं सरोवर में SDRF एवं गोताखोर की टीम द्वारा लगभग 115 से ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन कर तीर्थ यात्रियों को सहायता प्रदान किया है। इस वर्ष पितृपक्ष मेला में पहली बार निर्बाध बिजली आपूर्ति के साथ साथ मेला क्षेत्र में कहीं भी लो वोल्टेज की समस्या नहीं आने के उद्देश्य से मेला क्षेत्र के 7 अलग अलग स्थान पर 200 kVA का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगवाए गए थे। साफ सफाई के क्षेत्र में भी काफी उत्कृष्ट कार्य नगर निगम द्वारा किए गए हैं। नदी के पानी को स्वच्छ रखने के लिए पर्याप्त सफाई कर्मी द्वारा जाल के साथ पानी से यत्र तत्र पूजन सामग्री को लगातार साफ करने का कार्य किए हैं। इसके अलावा मेला क्षेत्र, टेंट सिटी एवं सभी आवासन स्थल में डेंगू से बचाव हेतु विशेष रूप से फोगन की व्यवस्था रखी गई थी। विष्णुपद मंदिर गर्भगृह में यात्रियों को कोई फिसलन न हो, इसे ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रांगण एवं मंदिर परिसर में लगातार साफ सफाई की व्यवस्था करवाई गई है। इस वर्ष किसी भी तीर्थ यात्रियों को फिसलन जैसी कोई समस्या नहीं हुई। पितृपक्ष मेला प्रारंभ होने के पहले से प्रशासन का एक प्रमुख चैलेंज था यातायात को सुगम रखना। पितृपक्ष मेला के पहले विभिन्न मुख्य सड़कों को युद्ध स्तर पर मरम्मत करवाए गए थे एवं नए सिरे से कुछ सड़कों का निर्माण भी करवाए थे, जिसमें मुख्य रूप से चांद चौरा से विष्णुपद मंदिर तक, पिता महेश्वर की मुख्य सड़क, रामशिला प्रेतशिला की मुख्य सड़क तथा घुगड़ी ताड़ बाईपास सड़क को नए सिरे से पितृपक्ष मेला के पहले बनवाने का कार्य पूर्ण किया गया था, ताकि देश विदेश से आने वाले लाखों लाख तीर्थ यात्रियों को आवागमन में कोई समस्या नहीं हो। उन्होंने कहा कि पितृपक्ष मेला में हर एक तिथि के अनुसार सभी अपने अपने पिंड वेदी स्थल का धार्मिक आस्था की दृष्टिकोण से एक अलग महत्व है। इन सभी चीजों को देखकर उक्त तिथियों पर अतिरिक्त पदाधिकारी का डिप्लॉयमेंट, पुलिस की डिप्लॉयमेंट एवं सफाई व्यवस्था रखी जाती थी ताकि तीर्थ यात्रियों को कहीं कोई समस्या नहीं हो। संपूर्ण मेला क्षेत्र को 43 जोन में विभक्त कर कुल 329 सेक्टर में बांटते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण से सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल कराई गई थी। और अभी मैं विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में यहाँ पर आज जो है 17 दिनों से अनवरत चलने वाला विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला का समापन हो गया है। आज एक अच्छे यादों के साथ आने वाले जो मेला हो उसके लिए एक खुशनुमा माहौल बने और फिर से सारे पदाधिकारी जो कि बहुत ही तन्मयता के साथ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, समाज सेवी सारे लोगों की जो भूमिका थी वो काफ़ी सराहनीय रही, क्योंकि आज 17 दिनों तक जो 15 लाख लोग गया में पूरे देश ही नहीं विदेशों से भी चलकर यहाँ आए थे, उन सारे लोगों के लिए एक व्यवस्था करना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन उसे भी भगवान विष्णु के आशीर्वाद और पदाधिकारियों के सहयोग से, समाज सेवियों के प्रयास से एक सफल जो है मेला का समापन हुआ है। और आने वाले समय में जब मेला जो 2024 में होगी तो जो कमी अगर रही होगी उसे दूर करने का प्रयास जिला प्रशासन करेगी। ऐसे जो है सुखद अनुभूतियों के साथ आज पितृपक्ष मेला का समापन हो गया। कैमरामैन राजेश के साथ रमेश कुमार, ताजा टीवी। काफ़ी लाभ मिला है। इसमें कुछ जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर भारी भीड़ का लाभ उठाने का भी प्रयास करते हैं, तो वैसे लोगों पे नियंत्रण रखने में भी उसका काफ़ी लाभ मिला है। पहले 1-2 दिन कुछ लोगों के द्वारा उस प्रकार का प्रयास किया गया था, फिर उन पर कार्रवाई की गई और उनको जब जेल भेजा गया तो उसके बाद से बिल्कुल अच्छे तरीके से ये निकला है, जिससे ये दिखाता है कि CCTV लगाने का काफ़ी लाभ है। धन्यवाद।
सुबह से लेकर शाम तक, इस पर क्या कहना चाहिएगा? कई महीने से हम तैयारी कर रहे थे इस पितृपक्ष मेला के पावन उत्सव का कि ये अच्छे से हमारा संपन्न हो। देश विदेश से लोग आने का हमें एंटिसिपेशन था कि काफ़ी रहेंगे। पिछले साल 12 लाख तक का हमें तीर्थयात्रियों का था कि आए, इस बार और ज़्यादा उम्मीद थी और वाकई वैसा ही हुआ कि 15 लाख से भी ज़्यादा हमारा अनुमान है कि लोग आए हैं तीर्थयात्री। तो निरंतर हमने बहुत कोशिश करी कि हमने अपने समाज सेवीगण से, पंडा समाजगण से सबसे समन्वय स्थापित करके अपने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हर काम संपन्न करने की कोशिश करी कि जहाँ रोड टूटी हो तो उसका मरम्मत कराएं। साफ सफाई का हमारा बहुत बड़ा चैलेंज था कि फल्गु नदी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सपना देखा गया था कि पानी आए यहाँ पे फल्गु नदी का बहे, वो रबर डैम के द्वारा बहता था, लेकिन उसका सफाई करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चुनौती। और इतने यात्री आए और पिंड दान करने में इतना सामग्री लगता है पिंड का, वो एक अगर आप परिवार पर ही आकलन करें और उसी हिसाब से आप आकलन करें, अगर 15 लाख लोग आएंगे तो उस इतना सामग्री हमें था एंटिसिपेशन की वो जो लगेगा उसमें, फिर उसका डिस्पोजल करना, उतने लोगों का वॉकिंग के हिसाब से सफाई का करना, इतना शिविर जो लगता है, निःशुल्क भोजनालय, चाय बिस्कुट पानी, वो सब का सारा आप अगर अनुमान लगाएं, 53 आवासन स्थल था, उन सब पर सफाई करने देना, उन सब पर सफाई कराना, तो ये हमारा बहुत बड़ा चुनौती है। कई महीने से हमने तैयारी किया था, टीम डेडिकेट करके हमने लगाया था, 18 जगहों पे हमने पंचशाला भी लगाया, निःशुल्क RO वाटर हमने उसमें दिया, तो और हमने रामकुंड पे पेंटिंग वगैरह हमने तीर्थयात्रियों के लिए जितना हम अच्छा कर सके। इस बार हमारे द्वारा सभी तालाब में एरेटर लगाया गया, आप देख सकते होंगे जब भी आप गुजरे होंगे, बैतरनी तालाब में, भ्रमसर तालाब में, रामकुंड में एरेटर के द्वारा हमने बहुत पानी में ऑक्सीजन देने का कोशिश किया। छोटी छोटी कई चीज़ें थी जिन पर ध्यान दिया गया। हमारे सफाई कर्मी निरंतर रात दिन पानी में खड़े रह के जाल के माध्यम से सफाई करी। फिर पीछे से जब हमारा फ्रेश वाटर आया तो थोड़ा गाद और थोड़ा झाग लेकर आया, उसकी सफाई हमने नेट लगाकर बड़ी प्लानिंग के साथ करी। तो मैं तो अपने सफाई कर्मियों का सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूँगी। हमारी तो सिर्फ मॉनिटरिंग की मेहनत उनकी थी, अगर वो ना होते तो इस मेले को इस तरीके से संपन्न नहीं कराया जा सकता था। हमारी पूरी इंजीनियर की टीम एक छोटे से छोटे गड्ढे से लेकर जाली का ढक्कन लेकर उन्होंने बहुत मेहनत करी, हर चीज़ रिपेयर करी। इतना लोग आता है, छोटी छोटी कमियां फिर भी कई बार रह जाती हैं, कोशिश होगी कि अगली बार वो भी हम पूरा करें। कोई बड़ी नई मशीन भी आई है डेंगू के, अगर हमने मंगवाया है स्पेशली कि जो हम डीजल में केमिकल मंगा के फॉगिंग करते हैं वो ना करके हम पानी में मिलाएं, जिससे कि प्रदूषण भी कम हो और साथ में डेंगू का मच्छर भी मरे। साथ ही साथ उससे एंटी लार्वा का भी स्प्रे हो सके ताकि मच्छरों का ब्रीडिंग भी ना हो। और नाली के अंदर भी हमारा अगर ऊपर की तरह मतलब वहाँ पर भी फॉगिंग हो सके, 4-in-1 फंक्शन है उसका, तो वो भी एक नया मशीन हमारे द्वारा लिया गया है। नई गाड़ियाँ लिया गया है CNG ताकि प्रदूषण ना हो। हमने इस बार स्पेशल आप देखे होंगे देवघाट पे गाड़ियाँ ही लगी रहती हैं कि ताकि डंपिंग कूड़े का हो ही ना पाए, क्योंकि जो पिंड का सामग्री होता है जब वो दान करके चला जाता था उसको अगर उठाते हैं मंदिर स्तर से बहुत बदबू आता है उससे। अगर आप उसका कहीं पर भी थोड़ी देर के लिए डंपिंग करेंगे तो वो एक प्रॉब्लम बनता ही बनता है। तो उसको हमने इस बार हैंडल करने के लिए बड़ी बड़ी मशीन का अपना डेपुटेशन अपनी गाड़ियों का देवघाट पर ही किया था, जिससे हमने टू एंड फ्रो मूवमेंट करवाया। रातों को आप देखिएगा गाड़ियों की बहुत मूवमेंट होती थी, लेकिन 8 बजे के बाद बहुत कचरा फेंका जाता था, इसलिए हमने पूरा दिन हमें मूवमेंट करना पड़ा। पहले हमारा प्लानिंग था कि सुबह सुबह करेंगे, लेकिन इतना आवागमन हुआ और इतना उसका कचरे का संग्रहण हुआ कि दिन में भी हमने गाड़ियाँ चलाई। पर यही है, फीडबैक बहुत अच्छा रहा, सभी तीर्थयात्रियों ने बहुत तारीफ़ किया, नगर निगम की पूरी टीम ने अपनी बहुत मेहनत करी। हमारे बोर्ड के मेंबर्स, हमारे माननीय महापौर महोदय, उप महापौर, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी वार्ड पार्षदगण, स्पेशली मेरा एरिया के वार्ड पार्षदगण ने बहुत मेहनत से, सेवा भाव से सब कुछ किया। हम सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसका समापन हुआ है और मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में और जो संसाधन राज्य सरकार ने उपलब्ध किया है उसके आलोक में जो व्यवस्थाएं की गई उससे जो भी तीर्थयात्री आए सभी लोग काफ़ी कुछ नजर आए। जैसे गया जी और पूरे बिहार का शरीर जो है काफ़ी रोशन हुआ है और धन्यवाद दिए सरकार और प्रशासन को उन्होंने धन्यवाद दिया है। जितने भी समय उन्होंने बिताया है किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ है, कोई कठिनाई नहीं हुआ है। कई लोगों से हम लोगों ने फीडबैक लिया, हमें अलावे IIM बोध गया, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गया कॉलेज, इसे विभिन्न संस्थान द्वारा भी फीडबैक लिया गया और हमें रिपोर्ट दिया गया।
सभी रिपोर्ट काफ़ी सकारात्मक है और लोगों ने काफ़ी सरकार को धन्यवाद दिया है, अभिनंदन किया है, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं लोगों के लिए किया गया है। कई निःशुल्क व्यवस्था भी इस बार किया गया है, चाहे वो टेंट सिटी में रहने की व्यवस्था निःशुल्क, सभी सुविधा युक्त, किसी होटल से कम नहीं। बुजुर्ग दिव्यांग लोगों के लिए फ्री ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार आपको हर चीज़ को ध्यान दिया गया है, पहले से ये तैयारी की गई, चाहे सड़क हो, बिजली हो, सभी क्षेत्रों में काफ़ी पहले से काम किया गया। और इसमें सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण, सभी विभाग, पुलिस विभाग, नगर निगम, सभी विभाग कर्मीगण जो है लगातार काम किए हैं। और मेला के दौरान पुलिसकर्मी, दंडाधिकारी, सफाई कर्मी, कई जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, नेहरू युवा केंद्र के बच्चे, स्काउट गाइड, इनके सभी लोगों ने 8 घंटे 12 घंटे लगातार खड़े होकर के लोगों को नियंत्रित करने का, मदद करने का, सेवा देने का काम किया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन्हीं सबका नाम है, सबके साथ मित्रों को भी काफ़ी योगदान रहा। आप सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने गया जिला का जो अच्छे कामों को सब जगह पहुंचाने का काम किया है, इससे भी मेला का सफलता में बहुत अहम भूमिका आप लोगों ने निभाया है। एक चीज़ सभी लोगों ने, सिविल सोसाइटी का भी लोग काफ़ी योगदान दिए हैं, जनप्रतिनिधि का भी योगदान रहा। इस प्रकार जिस उद्देश्य से सरकार ने इसकी व्यवस्थाएं की है, लोग काफ़ी संतुष्ट नज़र आए हैं और मेला काफ़ी अच्छा, सफल और ऐतिहासिक रहा है। सभी लोग आए काफ़ी अच्छे भावना के साथ वापस लौटे हैं, जो हमें भी अच्छा लग रहा है। और आप सब लोगों को इस मेले के समापन के अवसर पर धन्यवाद और अभिनंदन। सर एक एक चीज़ और है, लोग आए हुए हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? बहुत उसमें काफ़ी टेंट सिटी जैसे आपने कहा, पिछले साल भी इस साल भी सभी सुविधाएं वहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध है। और यही है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, होटल में, धर्मशाला में पैसा नहीं दे पाते या अचानक पहुँच गए और कोई व्यवस्था कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रहा, क्योंकि होटल धर्मशाला का भी सीमा है और सभी जगह उपलब्ध तुरंत नहीं हो पाता। इमरजेंसी में लोग पहुंच गए, अपने पितरों को पिंडदान और तर्पण करने का इच्छा में गया जी में आ गए इस मेला के द्वारा। वैसे लोगों को काफ़ी सहायता मिली और ऐसे वहाँ पर व्यवस्था कि कोई भी जा सकते हैं, कोई रोकथाम नहीं है। किसी भी लोग अपने केवल आईडी कार्ड प्रस्तुत कर करके वहाँ ठहर सकते हैं, जितना भी दिन चाहिए उसको ठहर सकते हैं। और हम लोग देख रहे थे कि लोग काफ़ी वहाँ पर खुश नज़र आए हैं और प्रतिदिन लगभग 1500 से 1800 लोग वहाँ पर कह रहे हैं, काफ़ी लाभ उठाए हैं। सरकार की तरफ से ये व्यवस्था जो है 1500 से 2500 बढ़ाया गया और उसका क्षमता बढ़ाई गई, उसका भरपूर लाभ लोगों ने लिया है। वहाँ पर शुद्ध पेयजल, गंगा जल का व्यवस्था भी की गई थी, शौचालय, साफ सफाई, भोजन, सब व्यवस्था वहाँ पर, लगेज लग करके जाने का, सुरक्षा, सब व्यवस्था वहाँ पर की गई थी। और लोग काफ़ी जो वहाँ से मंदिर और रेलवे स्टेशन जाने के लिए निःशुल्क ई रिक्शा का भी व्यवस्था की गई, इसलिए लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है और बेहतर करने के लिए हम लोग। सर एक वेदी है सर गायत्री घाट, लेकिन उसकी सीढ़ी बहुत जर्जर, आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि वहाँ पर सारे